हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होती है? विकल्प ए मैग्नेसाइट, विकल्प बी जिंकाइट, विकल्प सी एप्सम लवण और विकल्प डी क्रायोलाइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो मैग्नेसाइट होगा, विकल्प ए हमें दिया गया है मैग्नेसाइट। तो जो मैग्नेसाइट होता है, मैग्नेसाइट, ये बच्चों यहाँ पर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसके बाद में देखिए, जो दूसरा है यहाँ पर, वो है जिंकाइट। ये है जिंकाइट, और जिंकाइट हमें पता है ये जहाँ पर जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड। और तीसरा है यहाँ पर एप्सम लवण, एप्सम लवण, जो कि जल योजित मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जल योजित मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में अगला हमें दिया गया है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, जो कि एल्यूमिनियम का यौगिक होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का यौगिक। तो बच्चों यहाँ पर समझे, जो यहाँ पर हमारे पास में मैग्नेसाइट होगा, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। अब यहाँ पर मैग्नेसाइट क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि MgCO3 होगा। दूसरा है जिंकाइट, जिंकाइट, जिंकाइट क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है, हमने लिखा है मुख्य उदाहरण में, तो ये होगा ZnO। वहीं पर एप्सम लवण की बात करें, एप्सम लवण, तो एप्सम लवण हमने लिखा है जलयोजित मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि MgSO4, जो कि जल योजित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MgSO4 के साथ में 7H2O। और अगला है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, जिसे हमने लिखा है एल्यूमिनियम का यौगिक, तो ये होता है Na3Al F6। तो अब बच्चों यहाँ से देखें, ध्यान दें, मैग्नीशियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम सल्फेट में ऑक्सीजन है, लेकिन जो यहाँ पर Na3Al F6 यानी क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारे पास में हमें कहा गया था किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होती, तो विकल्प डी हमारे पास में यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्रायोलाइट, जिसमें कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।